आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है एसआईआर के रिलेटेड, ये इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, स्पेशली एक पैनिक क्रिएट हुआ है। और इस पैनिक को एड्रेस करने के लिए ही हमने आज का ये ट्रेनिंग रखा है। और आज हमारे ट्रेनर जो आए हैं वो माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के असद उस्मानी जी, उन्होंने हम सबको संबोधित किया और ट्रेनिंग दिया। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी जितने मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हम लोग जमीन पर रहेंगे, हम लोग ग्राउंड पर रहेंगे। जब प्रक्रिया चालू है, अभी 14 अप्रैल से चालू हो चुकी है, लेकिन हम सभी पदाधिकारी ग्राउंड पर रहेंगे और जिम्मेदार क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। और अगर हमें मदद करनी है मुंबई करों की, हमारे मुंबई के नागरिकों की, और हर एक वार्ड में हम लोग अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रक्रिया चालू हो रही है, आप लोगों को पता है कि बिहार में हुआ था और कितने वोटर्स को डिलीट किया गया, कितने वोटर्स को मिटाया गया। वो नहीं चाहते कि हम महाराष्ट्र में हो, हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी भी कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए। इसीलिए इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से सभी जितने हमारे मुंबई के पदाधिकारी हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में, एसआईआर क्या होता है क्या नहीं, और स्पेशली कैसे बीएलओ को कांटेक्ट करना है, सभी कुछ आज बताया गया। और इसके माध्यम से हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि ग्राउंड पर जब हम खुद प्रेजेंट रहेंगे तो हम मुंबई करों की मदद कर पाएंगे। मैडम, जिस तरीके से अगर कुछ नाम का मिसिंग है या डॉक्यूमेंटेशन शॉर्टेज वगैरह के केस में किस तरीके से आपके बीएलओ या बीएलए की सहायता के थ्रू हम लोग एसआईआर में प्रक्रिया को पार कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एक राजनीतिक संगठन है, तो इसके नाते हमारे पास यादी की उपलब्धि ज़्यादा आसानी से हो सकती है। और ये भी अभी हमारे ट्रेनिंग में बताया गया कि आप ईसीआई जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो यादी। लेकिन अगर वो भी दिक्कत होती है तो हर एक वार्ड में हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे यादी के साथ, ताकि अगर किसी को पैनिक हो, किसी का कुछ जैसे आपने बोला मिसिंग डॉक्यूमेंट हो, किसी का डिलीट नाम डिलीट करना है, किसी का जो भी है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन हो, सब लोग कर पाए। हम लोग कैसे कैंप लगवाने वाले हैं हर एक वार्ड में, हर एक विधानसभा में। उसके द्वारा हम ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। कैंप की जो बात की है आपने, मुंबई यूथ कांग्रेस द्वारा कितनी जगह पे कैंप लगाए जाएंगे और कौन कौन से वार्ड में किए जाएंगे, देखिए हमारे कब पास होगा? 227 वार्ड्स है। और अभी ये ट्रेनिंग एक शुरुआत आप कह सकते हैं, ये एक पहला कदम था। इस ट्रेनिंग से अगर हम जमीन पर उतर कर मदद करने जाएंगे, सबसे जरूरी ये है कि हमें इंफॉर्मेशन सही तरीके से हमारे पास हो। और आज इस ट्रेनिंग से मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोग जानकारी सभी के पास है, और हम 227 वार्ड में कोशिश करेंगे कि हम सभी पदाधिकारी अवेलेबल हो, कैंप लगवाएंगे। और जिस तरीके से हमने 2024 में वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाया था हर एक विधानसभा में, उसी उम्मीद में उसी प्रक्रिया को आगे रखते हुए इस बार हम एसआईआर के हेल्प डेस्क लगवाने वाले हैं। हेल्प डेस्क इसको कहा जाएगा, हर एक वार्ड में ये लगने वाला है और हर एक विधानसभा में ये लगने वाला है। एसआईआर को लेके जो है देश में ह्यूमर फैल रहा है, क्या है एसआईआर? देखिए इसे एसआईआर का जो फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। और ये एक प्रक्रिया आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के तौर से एक इलेक्शन कमीशन के तौर से हमेशा किया जाता है, ताकि जितने वोटर्स है उनकी एक आइडेंटिफिकेशन किया जाए। और ये प्रक्रिया दरअसल गलत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को हथियार बना के बहुत टारगेट किया जाता है। जैसे मैंने फिर से दोहराना चाहूंगी, बिहार में हमने देखा है, हरियाणा में हमने देखा है, ये महाराष्ट्र में एक हथियार की तरह यूज ना हो। और बल्कि एक जिस तरीके से एक आप कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वोटर्स की, वो जरूरी है। वो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर एक जहाँ पे इलेक्शन होती है, हर एक कंट्री में ये मतलब हर एक शहर में ज़रूरी है, हर एक प्रदेश में ज़रूरी है, लेकिन इसका गलत उपयोग ना हो। इसीलिए हम ये डर, ये पैनिक, इसको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे हम लोग रहना चाहते हैं ग्राउंड पे। इसीलिए ये ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हम सोचते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम हम बन पाए मुंबई कर्स की क्या वजह के लिए। महाराष्ट्र में लागू होगा? महाराष्ट्र में अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑलरेडी वोट चोरी का, मैं तो सरासर बोलना चाहूंगी कि वोट चोरी हो चुका है, दोबारा ये ना हो। और हमारे जितने लोग, उनको तकलीफ ना हो अपना नाम फाइंड आउट करने के लिए, अपना पहचान
इतने सारे वोटर्स है जो कई सालों से मतदान करते आए और इनका नाम अचानक से मिटाया जाता है, उनका शिकार हमारे मुंबईकर्स ना हो, इसके वजह से हम चाहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं काम आए। मूल बात ये तो वोट चोरी के लिए काफी राहुल गांधी जी ने भी काफी उसके लिए जद्दोजहद की, मगर अब तक कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसा के लिए क्या होगा? इसीलिए देखिए, कुछ नहीं हो गया करके हाथ ऊपर नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी आप देख सकते हो हर एक दिन संविधान की रक्षा करने में लगे हुए हैं। हर एक दिन आप देख सकते हो कि राहुल जी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। और ये जो एक माध्यम है जो आज हमने किया, जो हर एक वार्ड में हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, हेल्प डेस्क, एसआईआर की हेल्प डेस्क लगाकर, ये एक जरिया है कि हम चुप नहीं बैठे हैं। जो भी गलत आप करना चाहोगे एसआईआर के माध्यम से, हम मुंबईकर्स के लिए खड़े रहेंगे। और हमारी ये पूरी तरीके से प्रयास रहेगी कि हमारे नागरिकों के साथ गलत ना हो। आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना। यस, अभी ईसीआई तो मैं कहूंगी कि भरोसा तो बिल्कुल नहीं है ईसीआई पर, लेकिन एट द सेम इलेक्शन कमिश्नर ही हमारे, हमने कई प्रोटेस्ट भी किए थे पहले भी मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव आया है। लेकिन एट द सेम टाइम हम, जैसे मैंने कहा, हाथ ऊपर करके नहीं बैठ सकते। ये एसआईआर प्रक्रिया जब ग्राउंड पर होगी, जिस तरीके का आप देख सकते हो कि हर एक नागरिक अभी कोशिश, एक पैनिक पूरी तरीके से है मुंबई में, उसको रोकने के लिए हम लोग ग्राउंड पर रहेंगे। जितना हमसे हो सके हम हेल्प डेस्क के माध्यम से मदद करेंगे। और हम जाए तो किसके पास? ज्ञानेश कुमार तो बिल्कुल भी, जो इलेक्शन कमीशन के हेड है, वही अगर आप कह सकते हो मोदी के बिल्कुल सिपाही कह सकते हो, उनके नौकर है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन फिर भी आम जनता जो है उनको भुगतना ना पड़े इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और ग्राउंड पे रह के हम चाहते हैं कि हम नागरिकों को मदद करें। में यहाँ पे लगाया गया, लोगों को दिखाया गया, तो इसकी जो समस्या है, तो ये आने वाले समय में कब तक ये समस्याएं खत्म होगी और लोगों को पता चलेगा कि ऐसे आदमी की तरफ हमें फॉर्म और अपनी गलतियां सुधारना है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक अल्फाज है, डरो मत। और वो अल्फाज को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सक्रिय वही काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से पैनिक फैला हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास जिला जी के जरिए हुआ है यहाँ पर। और हमें यही अवेयरनेस चलाना है कि ये जितना आसानी से हम इस चीज़ के लिए ऐप को समझ लें और किस तरीके से हमें लोगों की मदद करना है, डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है और क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये अगर हम लोगों तक पहुँचाएंगे तो ये हम लोगों के बीच में इस माध्यम से पहुँच सकते हैं और उनके दिलों में से डर निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और आगे भी जितने भी लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया है वो अपने वार्ड में जाकर के, मेरा यही दरख्वास्त रहेगा कि वहाँ पे जाकर के मेहनत करें, वहाँ के लोगों की अवेयरनेस ड्राइव चलाएं। तो वोटर लिस्ट के जो नाम को लेके कुछ करेक्शन हो रहे हैं, कुछ वोटर के एड्रेस को लेके जो प्रक्रिया चल रही है, हाँ जी। तो वो क्या इस ऐप के जरिए से होगा या उनको अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर करना किया जाएगा? ईसीआई का जो ऐप है, ईसीआई नेट, ये काफ़ी यूज़र हैंडी है। इसके अंदर इसका इस्तेमाल करके हम अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हम जो डुप्लीकेशन वोटर आईडी है, तो बार किसी का नाम आया हुआ या किसी के घर में किसी के परिवार के व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उसका भी वो रिमूव कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके इस्तेमाल करके लोग डुप्लीकेशन या डेथ हुआ है उनको खुद से ही रिमूव कर लें, डुप्लीकेशन ना करें। और जो भी करेक्शन करना है तो फॉर्म 8 के जरिए वो अपडेट करें और फॉर्म 8 भर